नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, दमा के बारे में। अगर आपको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको दमा की प्रॉब्लम है और इसी के साथ साथ आपकी सांसें फूलती हैं जब आप चलते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है या आप बैठे रहते हैं, आपको बैठे बैठे भी आपकी सांस फूलती है और आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलती है जिसके कारण आपके सीने में घड़घड़ाहट की आवाज़ भी आती है, आपको ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ता है और इसी के साथ साथ जब आप चलते हैं तो आपको हांफी आती है और आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं और आपको वहीं पे बैठना पड़ता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको काफ़ी दिनों से कफ बनी हुई है, खांसी बनी हुई है, वो आपकी ठीक नहीं होती, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको इस कंडीशन की, इन सभी लक्षणों की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से अपना अस्थमा को बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और इसी के साथ साथ ये सभी लक्षण भी ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आकाश सैनी, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अस्थमा जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, ये इनकी एक बीमारी होती है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी सांस नली होती है इसमें सूजन आ जाती है और सूजन के कारण दोस्त सांस लेते हैं, सांस लेने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस देती है और हमारी चेस्ट में कंजेशन महसूस देता है, एक जगड़ाव महसूस देता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जब अस्थमा का आपको अटैक आता है तो आपको क्या होता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और सांस आपको जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, आप उसके साथ साथ आपको व्हीजिंग साउंड आएगी और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको कंजेशन भी महसूस हो सकता है और आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस देगी, आप खुली हवा चाहेंगे। जब आपको अस्थमा का अटैक होने लगता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस समय आपको खांसी भी हो सकती है और इसे ही अस्थमा कहते हैं। अगर हम अस्थमा को देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमें मॉर्निंग में होता है और अगर आप सोते हैं, ये रात के समय इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। जब हम सोने जाते हैं तब आपको अस्थमा का अटैक सबसे ज़्यादा होता है और वैसे तो दोस्तों ये किसी भी टाइम हो सकता है। मेनली जो इसके सिम्टम आते हैं दोस्तों अस्थमा के, वो सुबह शाम ज़्यादा आते हैं। अब हम बात करेंगे कि अस्थमा के लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। सबसे जो इसका मेन लक्षण है दोस्तों, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होना। अगर आपको बैठे बैठे भी हांफी आती है या आप चलते फिरते हैं, आप 2 कदम भी चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं और आपका सांस फूल जाता है, आप वहीं पे बैठ जाते हैं, इसके कारण क्या होता है कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपके चेस्ट में कंजेशन महसूस होती है और इसके कारण आप वहीं पे बैठ जाते हैं और आपको खांसी भी हो सकती है। ये इसका मेन लक्षण है दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको काफ़ी दिनों से खांसी हो रही है, कफ की शिकायत है, आपको इसमें बलगम भी हो सकता है, ये एलर्जी वाली भी हो सकती है दोस्तों। अगर आपको ऐसी शिकायत है, ड्राई कफ की शिकायत है और आपको बलगम वाली की भी शिकायत है, अस्पुटम की शिकायत है और इसका कलर आपको दोस्तों वाइट भी देखा जा सकता है बलगम का आपके और हल्का सा येलो भी हो सकता है। अगर आपको ऐसी समस्या है काफ़ी दिनों से और ये कंटिन्यू बनी रहती है दोस्तों, तो ये आपको अस्थमा हो सकता है, या आपको काफ़ी दिनों से है तो ये आगे चल के भी आपको अस्थमा हो सकता है। तो अगर आप ठंडी हवा में खुले में जाते हैं और आपको अस्थमा का अटैक आ जाता है, आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस देती है, कंजेशन होता है और इसी के साथ साथ अगर आप ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आपने एकदम से ठंडा पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया और इसी के साथ साथ आपने आइसक्रीम खा ली ठंडी, और इसके बाद भी आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है। और इसी के साथ साथ जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, सिट्रिक एसिड वाले सभी पदार्थ, ऐसी सभी चीज़ें आप अवॉइड करें, इससे भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। जब आपकी गंभीर स्थिति होती है अस्थमा के कारण, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको उल्टी भी लग सकती है या आपको वोमिटिंग या उल्टी जैसा आना आपको हो सकता है। ये इसकी कंडीशन होती है, वह है एलर्जिक अस्थमा। अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, आपको एलर्जी रिएक्शन होते हैं आपकी सांस नली में और जिसके कारण आपको उसमें सूजन आ गई है, ये आपको धूल धुएं से भी हो सकती है और आपको सिट्रिक फल से भी हो सकती है, खट्टी चीज़ों से भी हो सकती है, या आप कहीं पे ऐसे पोल्यूशन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, धुआं है, वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो चुका है, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, आपको एलर्जी हो जाएगी और एलर्जी के कारण आपको अस्थमा हो जाएगा। और इसका जो सेकंड कारण है वो है नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा का मतलब ये है कि अगर आपको एलर्जी नहीं है और आपके फेफड़ों में, लंग्स में या आपके सांस नली में इसमें सूजन आ जाती है, इसके कारण ही आपको ब्रोंचाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और इसी के साथ साथ आपको सांस लेने में तकलीफ और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कभी कभी दोस्तों आपको टीबी भी हो सकता है। ये सभी लक्षण होते हैं दोस्तों इन्फेक्शन के। अगर आपको ये सभी लक्षण है या आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अब मैं आपको बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से अस्थमा की प्रॉब्लम, खांसी, दमा, एलर्जिक रिएक्शन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं उस ड्रॉप के बारे में। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, इस ड्रॉप का नाम है आस्था एड ड्रॉप।
ये होम्योपैथिक कंपनी की है, ये बैक्सन कंपनी बनाती है इसे। बहुत अच्छी ड्रॉप है आस्था एड। ये हमारी अस्थमा को ठीक करती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो इसमें फर्स्ट और इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है ब्लाट। अस्थमा के पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है और उन पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको वीजिंग आती है, साउंड आती है ऐसी, और आपको काफ़ी पुराना अस्थमा है, क्रोनिक है या आपको एक्यूट है, तो दोनों केस में चलती है दोस्तों, जो बहुत अच्छा काम करती है अस्थमा में। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है जस्टिसिया। जस्टिसिया बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन के कारण आपको कफ बनी रहती है, खांसी बन गई है, और इसके साथ साथ आपको अस्थमा भी है और आपको अटैक भी आती है अस्थमा के, आपका एकदम से सांस फूल जाता है और कफ बनी रहती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है सनेगा। सनेगा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अस्थमा को ठीक करने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आपको एलर्जी रिएक्शन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन इसके अंदर है जो है वह लोबेलिया इन्फ्लेटा। लोबेलिया इन्फ्लेटा, अगर आपके सांस नली में सूजन आ गई है और आपके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन है, इसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके साथ साथ अगर आपको खांसी बनी रहती है, काफ़ी पुरानी खांसी है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन दोस्तों है ये। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकुआना। इपिकुआना, अगर आपको वीजिंग जैसी साउंड आती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और इसी के साथ साथ आपको उल्टी आती है, या आपको ऐसा होता है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो क्या होता है उस कंडीशन में आपका गला ड्राई हो जाता है। तो ड्राई गले होने के कारण आपको बार बार वोमिटिंग सी होती है और वो आपको होती नहीं है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है इसमें, ये जो इसके अंदर डली हुई है इपिकुआना। और इसके अंदर दोस्तों जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है ग्रेंडीला। ग्रेंडीला बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है एज ए अस्थमा पेशेंट के लिए। और इसी के साथ साथ उन्हें एलर्जी रिएक्शन है, अगर आपको एलर्जिक अस्थमा है, उसे ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ग्रेंडीला दोस्तों। और इसके साथ साथ इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है मैग्नीशियम फॉस। मैग्नीशियम फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको सीने में दर्द होता है, आपको जलन होती है और इसी के साथ साथ सीटी जैसी आवाज़ आती है और आपके फेफड़ों में कंजेशन महसूस देती है, चेस्ट में कंजेशन महसूस देती है, आपको जकड़ाव सा महसूस देता है, और जिसके कारण आपको कभी कभी चेस्ट में पेन भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है, आपको अस्थमा के साथ साथ पुरानी खांसी है, एलर्जी रिएक्शन है और आपको बलगम भी आता है या कभी कभी नहीं भी आता, ये ड्रॉप बहुत अच्छी है। ये बैक्सन कंपनी की ड्रॉप है, इसका नाम है आस्था एड ड्रॉप। आप इसे इन कंडीशन में और अस्थमा पेशेंट इसे आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे आप इसका इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज। 20 ड्रॉप मॉर्निंग में लेनी है, 20 ड्रॉप आपको दोपहर में लेनी है, 20 ड्रॉप आपको रात में लेनी है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। आपको ये आधे कप पानी में दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी है, कप में लेनी है, और ये आपको गर्म पानी में लेनी है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जब आपको अस्थमा का अटैक आता है तो तब भी आप इसकी इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। 15-15 मिनट बार आप इसकी 20 ड्रॉप पानी में डाल के 2-3 बार लें, और जब भी आपको आराम मिलेगा फिर आप इस कंडीशन में क्या करें कि आप इसे दिन में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, उनकी एज 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में है और उन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम है और इसी के साथ साथ उन्हें एलर्जी रिएक्शन है, उनकी इस नली में सूजन आ गई, उन्हें भी ये सभी लक्षण है और ये सभी प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में उन्हें आप इसकी 10 ड्रॉप दे सकते हैं सुबह, 10 ड्रॉप आप शाम को दे सकते हैं और 10 ड्रॉप आप इसकी दोपहर में दे सकते हैं। आप इसे दिन में 3 बार दे सकते हैं। देने का तरीका गर्म पानी में रहेगा, हाफ कप ऑफ वाटर में आप इसे इस तरीके से दे सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ मेडिसिन से रिलेटेड और डिजीज़ से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आकाश सैनी 07। यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।